9 की रात को फैसला किया अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मेजर्ड, मैं आपको बला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपहसालार की आवाज में एतमाद था, जोश था, जज्बा, और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा जोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखे कि पाकिस्तान में भारत को मुंह तोड़ जवाब। 1971 की शिकस्त का बदला है। मोदी सरकार आइंदा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि कुछ ममालिक का ख्याल था पाकिस्तान रिवायती जंग में बहुत पीछे रह गया, इस जंग से दुनिया के उस इबहम को भी दूर कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने मुआर के हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया, दुश्मन के 6 जहाज गिराए और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, भारत के घमंड को खाक में मिलाया। उम्मीद करता हूँ क़यामत तक न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिपहसालार की दानिशमंदाना क़यादत की वजह से जंग में कामयाबी मिली। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ कौम ने दिया। इत्तेहाद और इत्तेफाक से अब पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के शाना बशाना खड़ा रहेगा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी मिलने तक उनकी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने शहदा के वरसा और ज़ख्मियों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया। हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से शहीद अफराद के वरसा के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। मुजफ्फराबाद में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारत मकार दुश्मन है, दोबारा जारियत की जुर्रत नहीं करेगा। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में मसाले बढ़ गए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा भारतीय जारियत के दौरान वज़ीर आज़म ने कप्तान का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह लीड किया वो तारीख का हिस्सा है। पूरी कौम ने मुतहिद होकर मकार दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फ़ज़ाइया ने तैयारी गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैफरीकी मुज़ाकरात। तीनों ममालिक का दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफ़िक़ आज़म का इजहार। किसी की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि एक साहब चाय पीने काबुल गए और दहशत गर्दों को वापस लाया गया। अब हम पूरी कुव्वत से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। चीन ने पाकिस्तान को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। अफगानिस्तान को CPEC में शामिल किया जाएगा। चीन CPEC 2 शुरू करने के लिए तैयार है। CPEC 2 के तहत कराक्रम हाईवे की तामीर न होगी। नई रेलवे लाइन जैसे मनसूबों पर काम तेज किया जाएगा। चीन ने पाक उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबे की असूली मंजूरी दे दी। इस हाकदार ने मजीद कहा कि भारत के साथ सीज़ फायर जारी है। राफेल बनाने वालों ने खुद कह दिया तैयारे गिरे हैं। राफेल तैयारे गिरने पर भारत भी शिकस्त कबूल कर ले। सैयद आसिम मुनीर ने अपनी तरक्की अपनी कारकर्दगी से कमाई है। खुशदार में दहशत गर्दी पर सेनेट का ऐवान एक आवाज़। खुशदार हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत और उसकी प्रॉक्सीज अब बाज आ जाएं। मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ सेनेट यकजुमान। दहशत गर्दों को कुचलने के लिए पाक फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत को फ़ज़ा और ज़मीन पर जो जवाब मिला उसे सबक सीखे। खित्ते से दहशत गर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है। माजी में दहशत गर्दों को बसाने का खमियाजा आज भुगत रहे हैं। ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहते, हमें मिलकर बैठना चाहिए और मुस्तक़बिल का लाहिमल बनाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। दहशत गर्दों की फंडिंग, सपोर्ट और तरबियत भारत कर रहा है। मासूम बच्चों को कत्ल करने वाले कौन से हकूक़ की बात करते हैं? दहशत गर्दों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कुचलना होगा। सेनेटर शरी रहमान बोली कि खुशदार वाक़े पर पूरी कौम गम और गुस्से में है। APS जैसा दूसरा सानहा करने की कोशिश की गई। दहशत गर्दों को अब कोई छूट नहीं दी जा सकती। सेनेटर अली जफर ने खुशदार वाक़या वहशाना करार दिया। कहा बस बहुत हो चुका, दहशत गर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। खबरदार किया था जख्मी चूहा मोदी दहशत गर्दी के जरिए बदला लेने की कोशिश करेगा मगर इस हद तक गिर जाएगा, बच्चों का खून बहाएगा, ऐसा नहीं सोचा था। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने भी तमाम दहशत गर्दों के खात्मे का अज़्म दोहराया। कहा पहाड़ों पर बैठे चंद दहशतगर्द किसी के हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे, उनका फलसफा फितना और फसाद है। सेनेटर फैसल वावड़ा की दिफाई बजट 3 गुना बढ़ाने और फोर्सेस की तनख्वाहें दोगुना करने की तजवीज़। कहा अब डेवलपमेंट की नहीं डिफेंस की बात करनी है। सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर आप रियासत को नहीं चला सकते। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं।
मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बानी चेयरमैन से रहनुमा की मुलाकात ना कराई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। जो बयान बानी चेयरमैन ने दिया है हम उसके साथ खड़े हैं। मौजूदा वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उसकी वापसी हमारी नहीं मुल्क की ज़रूरत है। हमारी तहरीक जारी है। बानी PTI पर कोई केस नहीं, उन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI को हर हाल में रिहा करवाएंगे। बानी चेयरमैन को बजट, हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू। वफ़द ने मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। हुकूमत की अवलिन तरजीह है कि मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम कलीदी किरदार अदा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी शोबे में हालिया कारकर्दगी और इस्तेहकाम मिसाली है। पाकिस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की तकरीब आज होगी। ज़राए के मुताबिक खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे ऐवान सदर में होगी। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय सिफारतकार को हाई कमीशन की मरात याफ्ता हैसियत से मुतसादिम सरगर्मी में मुलविस होने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। हुकूमती फैसले से आगाह करने के लिए भारतीय नाज़िमुल अमूर को वजारत खारजा बुलाया गया। भारतीय हाई कमीशन का कोई सिफारतकार या अमला अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल ना करे। पाकिस्तान की तनबीह। इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली इजलास में सिंतास मुआहदे की मुआतली के खिलाफ करारदाद मंजूर। मतन में कहा गया कि हुकूमत भारत की तरफा इकदाम की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करे। करारदाद वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने पेश की। दूसरी जानिब भारत आबी जारियत से बाज न आया। किशन गंगा डैम से दरिया नीलम का पानी रोक लिया। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 8 मकाम पर दरिया नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमने काफ़ी चीज़ें हल की हैं, मामला तिजारत के जरिए निपटाए। 2 दिन बाद भारत में कहा गया कि ट्रंप ने गलत किया। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि हम रूस यूक्रेन तनाज़े को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गजा में नवे इमदादी ट्रक दाखिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजाज़त मिलने के 3 दिन बाद इमदाद भेजी गई। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल कहते हैं गजा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गजा में इंसानी बहरान इंतहा को पहुँच चुका। लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार। इसराइली शिद्दत पसंद गिरोह की गजा जाने वाली इमदाद रोकने की कोशिश। इसराइली शहर अशदोद की बंदरगाह पर इमदादी ट्रकों का घेराव किया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने आर्जी जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि अगर जरहमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंग बंदी का कोई ऑप्शन मौजूद है तो उसके लिए तैयार हैं। वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग से 2 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले इसराइली सिफारत खाने के एहलकार हैं। फायरिंग के वाक़े में दीगर इसराइली एहलकार जख्मी भी हुए। वाक़े के वक्त इसराइली सफ़ीर मौजूद नहीं थे। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि फायरिंग का वाक़या यहूदी म्यूजियम के बाहर पेश आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। पुलिस चीफ के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया। मुश्तबा शख्स ने पकड़े जाने के बाद फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया था।
राय के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शिनाख्त 30 साल के एलियास रोड्रिगोस के नाम से हुई है। सेनेट में पाक अफ्रीका फ्रेंडशिप से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म की पेश करदा करारदाद की अपोजिशन ने भी हिमायत की। 25 मई का दिन पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दौर पर मनाया जाएगा। दो तरफा पार्लिमानी सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफ्रीका की दोस्ती मिसाली है। पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी की तहरीक की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले कि पाकिस्तान ने अफ्रीका को टेक्सटाइल और सर्जिकल आइटम्स की एक्सपोर्ट की ऑफ़र की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत IT और ज़राई सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने नेटो के तमाम इलाकों के दिफा का अज़्म ज़ाहिर किया है। वो लिथुआनिया में एक जर्मन ब्रिगेड की तैनाती के मौके पर खिताब कर रहे थे, जिसका मकसद नेटो के मशरकी हिस्से को मजबूत किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब के बायस 2 अफराद हलाक, 2 लापता। जनूबी वेल्स में सैलाब के नतीजे में 50,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बारिशों को कुदरती आफत करार दे दिया गया।